तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसको ब्रह्मांड बोला जाता है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है। उसे ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म का ही एक अंड रूपी घर है। जैसे आप अपना घर बनाते हो, उसमें अपने बीवी बच्चों को, अपने वंशजों को रखते हो, पोता नाती रखते हो। इसी प्रकार ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज चांद सितारे धरती, ये सब जिसमें घूम रहे हैं, ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्म के द्वारा बनाया गया एक अंडा। बिल्कुल गोल दिखाई देता है कि हाँ बिल्कुल गोल ब्रह्मांड है। तो इसी को कबीर साहब की वाणियों में काल का देश बोला गया है, काल की नगरी बोली गई है। अब काल का देश, काल की नगरी क्यों बोली गई? क्योंकि यहां पर कोई भी आ जाए वो एक ना एक दिन काल के मुंह में चला जाए। यहां कोई भी आ जाए, ए टू जेड, चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक, जो दिख रहे हैं जो नहीं दिख रहे हैं, कोई भी योनि है, वो यहां आएंगे और जाएंगे। ये काल की नगरी है। अब इस काल की नगरी में हम सबकी उत्पत्ति हो चुकी है, यानी जितने भी शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब पैदा हो चुके हैं। अब ये पैदा क्यों हुए हैं? मरने के लिए। किसान खेत में बीज डालता है, फसल उगाता है, खूब पानी लगाता है, फसल पकाता है, पकती है, क्यों? काटने के लिए। यानी इस दुनिया में जितने भी जीव आ रहे हैं, इनको पैदा करने और इनका नाश करने में किसी का हाथ है। और उसका क्या नाम है? उसी को काल निरंजन कहते हैं, जिसको अलख निरंजन भी कह देते हैं। अलख निरंजन, इसी का ये संसार है। और ये संसार इसने कैसे बनाया है? ये माया के साथ मिलकर बनाया है। इसीलिए इस दुनिया में माया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। माया ने किससे मिलकर बनाया है ये सृष्टि? माया ने 3 गुणों से मिलकर ये सृष्टि बनाई है। कौन से 3 गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसका मतलब क्या है? यानी 3 ऐसी शक्तियां माया ने विस्तार करी हैं। एक का काम पैदा करना, एक का काम पालन करना और एक का काम संहार करना। इसी को हम अपने धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी उसकी पालना कर रहे हैं, शंकर जी उसका संहार कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदुओं के देवता हैं ये, कि कोई कहे कि ब्रह्मा जी तो केवल हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के नहीं है, या विष्णु जी केवल हिंदुओं का खाना पीना देख रहे हैं, पाल रहे हैं, मुसलमानों को नहीं देख रहे, या शंकर जी केवल हिंदुओं का संहार कर रहे हैं, मुसलमानों। सबका, जितने भी जीव हैं, ये तीनों गुण उनको इस दुनिया में लेके भी आ रहे हैं, पाल भी रहे हैं और संहार भी चल रहा है। तो इसी 3 गुणों की जो जननी है, जिसको आदि शक्ति अष्टांगी बोला गया है, उस अष्टांगी को भी समझ लो क्या होता है अष्टांगी। अष्टांगी का मतलब होता है जिसके 8 अंग हों। 8 अंग, यानी कि लोग उसको 8 हाथों से प्रदर्शित कर देते हैं कि उनके 8 हाथ हैं। जबकि ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ये 8 अंग क्या हैं? 5 तत्व और 3 गुण, यही उसके 8 अंग हैं। अब उससे ये सारी सृष्टि अस्तित्व में आ रही है। तो ये सारी सृष्टि किससे बनी है? उन्हीं 8 अंगों से। जहां मर्जी आप घुमा के देख लो, आपको 5 तत्व मिलेंगे और 3 गुण मिलेंगे, यानी पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। हर जगह ये पूरा जगत मायावी जगत है। इसीलिए सारे संतों ने इस जगत को माया बोला, इस जगत को त्यागने की बात करी कि दोबारा इस संसार में मत आना मेरे भाई,
जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर ले मेरे भाई। अब अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई होती तो एक भी संत ना कहता कि इस दुनिया से चलो। सब कहते अरे भाई वापस आओ, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं मजे करेंगे, यहीं जीवन जिएंगे। लेकिन कोई नहीं कह रहा, सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं कि ये दुनिया से निकलो और अपने असली घर पहुंचो। यही हिंदू धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं कि दुनिया से निकलो और स्वर्ग में चले जाओ। यही मुसलमानों का ग्रंथ कह रहा है कि इस दुनिया से निकलो और जन्नत में चले जाओ। यही ईसाई कह रहे हैं कि दुनिया से निकलो, हेवन में चले जाओ। सब यही कह रहे हैं, बस शब्द बदल बदल के, अलग अलग भाषाओं में। यानी किसी को प्यास लगी तो कोई कह रहा जल दे दो, कोई कह रहा वाटर दे दो, कोई कह रहा नीर, कोई कह रहा तोय दे दो, कोई कह रहा पानी दे दो। बस शब्द अलग अलग हैं, लेकिन वस्तु एक ही डिमांड में है। तो इसी प्रकार संतों ने हमें समझाया कि इस देश में यानी इस लोक में जो भी रह रहा है वो दुखी ही दुखी है, उसको सुख क्षण मात्र का भी नहीं है। अगर सुख है भी तो किस कारण है? क्योंकि उसको दुख मिल गया है, इसलिए वो थोड़े से दुख कम होने को सुख मान बैठा है। दुख कम होना ही सुख है, सुख कोई अलग से चीज नहीं है। तुम्हें भूख लगी है, ये दुख है। तुम्हें खाना मिल गया तो क्या है? तो तुम्हारी भूख खत्म हो रही है, यानी दुख खत्म हो रहा है, दुख कम हो रहा है। इसी को तुम सुख मान बैठे हो। खाने में सुख नहीं है। अगर खाने में सुख होता तो तुम्हें पेट भर के खाना खिलाने के बाद तुम्हें और दिया जाता तो उसमें तुम्हें सुख मिल रहा होता, लेकिन वो सुख नहीं देगा। तुम कहोगे भैया खाना खा लिया और नहीं चाहिए, नहीं और खा, और सुख ले, और खा, नहीं भैया पेट फट जाए और खा, तो वो सुख नहीं, वो दुख हो गया। यानी केवल दुख की कमी होना ही सुख कहलाता है। हमारी कोई घर में प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, भगवान से क्या कहेंगे? भगवान ये बला टल जाए। केवल बला टलना ही सुख है, कोई और चीज आने वाली नहीं है कहीं से। लेकिन ये संसार ही दुखों का घर है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। अब एक नकली सुख है और एक असली सुख है। नकली सुख क्या है? तुम्हारे दुख कम हो जाएं, वो नकली सुख है। क्यों? दोबारा फिर दुख आ जाएंगे। और असली सुख क्या है? जब तुम दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम असली सुख को प्राप्त करोगे। वहां पर ना तुम्हें सुख से मतलब रह जाएगा और ना तुम्हें दुख से मतलब रह जाएगा। यानी अब तुम उस अवस्था को प्राप्त कर रहे हो जहां पर ये माया का त्रिगुणी खेल चलेगा ही नहीं, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव रहेगा ही नहीं। यानी इज्जत मिल गई तब भी ठीक, बेइज्जती कर दी किसी ने तब भी ठीक। इससे ऊपर उड़ जाना है, तब समझ लो कि अब तुम अपने असली अस्तित्व में आओगे। अभी तक तो नकली अस्तित्व है, नकली में दुख है। तुम काले हो, तुम्हें कोई काला कहेगा, तुम्हें लगेगा यार मुझे काला बोल दिया। तुम ठिगने हो, तुम्हें कोई और ठिगने, तुम कहोगे यार मुझे तो बेइज्जती कर दी। तुम मोटे हो, तुम पतले, यानी नकली स्वरूप को अपना मानोगे तो तुम्हें बेइज्जती भी लगेगी और तुम्हें सम्मान भी लगेगा, दोनों लगेंगे। और जब तुम अपने आप को सत्य यानी आत्मा मानोगे, अब ना तुम रहे गोरे, ना तुम रहे काले, ना तुम रहे मोटे, ना रहे छोटे। अब तुम्हारा ये रंग रूप ये सब किनारे हो जाएगा। अब तुम क्या रह जाओगे? अब तुम शाश्वत आत्मा रह जाओगे। अब उस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई बुझा सकता है, कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता। यानी अब तुम बिल्कुल निर्लेप हो जाओगे इस माया से। ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई सतगुरु आएगा। केवल गुरु आएगा इससे बात नहीं बनेगी।
तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। जब तक सतगुरु नहीं आ गया तब तक कल्याण नहीं होगा। अब गुरु में और सतगुरु में फर्क क्या है समझना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी लड़की की शादी है, अब दो प्रकार के पति मिलेंगे, एक अच्छा पति और एक बुरा पति। पति दोनों हैं, शादी होगी, पति दोनों। एक तो मारेगा डंडों से दारू पी के, वो भी पति है, और एक उसको रानी की तरह रखेगा, वो भी पति है। दोनों पतिव्रता हैं, दोनों की शादी हुई है, लेकिन एक सारी उम्र रहेगी और एक राज करेगी। तो हमें कैसे पता लगे कि हम रोने वाले गुरु को पकड़ बैठे हैं या राज करने वाले गुरु को पकड़ के बैठे? गुरु तो सबने बना रखे हैं, गुरु तो सबने बना रखे हैं। किसी ने इंसान को गुरु बना लिया, किसी ने पत्थर को गुरु बना लिया, किसी ने देवी देवताओं को गुरु बना लिया, किसी ने किसी को इष्ट बना लिया, गुरु बना लिया। लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, इसको समझना। तो यहां दो प्रकार के गुरु बताए गए। पहला गुरु जो आपको परमात्मा के नाम से जोड़ता है, यानी परमात्मा के नाम का ज्ञान देता है। यानी आप हिंदू हैं तो आपको कह देगा राम राम जपो भाई, राधे राधे कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लो, ओम भूर्भुवः स्वः, जो मर्जी नाम दे देगा हिंदू धर्म के हिसाब से। कोई मुसलमान गुरु है वो कह देगा अल्लाह अल्लाह जप ले भाई, रब रब कर ले, वो अल्लाह कुछ भी कर ले, खुदा खुदा कर ले, वो उस हिसाब से दे देगा। सिख गुरु मिल गया वो कह देगा वाहिगुरु जप ले। ईसाई मिल गया वो गॉड के पीछे लगा देगा नामों के। तो ये जो गुरु हैं ये परमात्मा के नाम से जोड़ते हैं, ये गुरु कहलाते हैं। और जो सदगुरु होता है वो क्या करता है, वो परमात्मा के सारे नाम छुड़वा देता है। वो सारे नाम छुड़वा देगा। क्या जप रहे हो, मैं राम राम जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो, मैं अल्लाह कर रहा हूं, इसको भी छोड़ दे। तुम क्या कर रहे हो, मैं वाहिगुरु कर रहा हूं, इसको भी छोड़ दे। तुम क्या कर रहे हो, मैं गॉड गॉड कर रहा हूं, उसको भी छोड़ दे। यानी वो क्या करेगा, वो परमात्मा के सारे नाम जो इंसानों ने अपने अपने धर्म के, अपनी अपनी भाषा के, अपने अपने अक्षरों के, वर्णमाला के हिसाब से बनाए हैं, वो सारे नाम छुड़वा देगा। और करेगा क्या, वो तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बताएगा। यानी जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम्हारे पास दो प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु तुम्हें पानी का नाम जपवाएगा। जब वो बेटा प्यास लगी है तो पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर वाटर, बुझ जाएगी प्यास। सारी उम्र जपते रहोगे ना तब भी प्यास नहीं बुझेगी। और एक मिलेगा जिसको वेदी गुरु कहते हैं, वो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा देगा। क्या जपता भाई, जल जल छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो, वाटर वाटर छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो, पानी पानी छोड़ दे। वो सारे नाम छुड़वा के सीधे पानी का एड्रेस बता देगा कि बेटा कुछ जपने की जरूरत नहीं है, जहां तू खड़ा है बस यही खोदना शुरू कर। और सीधे खोदते खोदते क्या मिलेगा, नीचे पानी मिल जाएगा। तो पानी के ऊपर ही खड़ा है, लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए सारी उम्र जप के ही जीवन बर्बाद करके चला जाता है। तो इसी को वाणी के आधार से बोला गया, मदन साहिब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूरा गुरु कौन है, जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। पहला अक्षर कौन सा, ये मुंह से बोले जाने वाले जितने भी नाम हैं, अ आ इ ई का खा गा, ए बी सी डी, उड़ा एड़ा इड़ी, अलिफ बे ते पे, जितने भी भाषा के जितने भी नाम हैं ये सब छुड़वा दे। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाव क्या करवाना है, लखाव करवाना है उस परम तत्व का जिसके कारण ये सारा संसार जीवित लग रहा है।
ये सारे शरीर जो मुर्दा हैं ये सब जीवित लग रहे हैं, उसकी वजह से उस परम तत्व को आत्म तत्व कहते हैं, उसी को आत्म राम कहते हैं। तो क्या करना है? सारे नामों को छोड़ के उस आत्म देव की शरण में जाना है, जिसकी महिमा कृष्ण जी गीता में गाते हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा के आधार पर ही ये पूरा संसार चल रहा है। देख लो, कोई भी